बच्चों, आप घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते हैं तब कैसे जाते हैं? पैदल, ऑटो से या साइकिल से? अब जब आप घर से स्कूल और स्कूल से घर पहुंचते हैं तो ये सब किस पर चलकर जाते हैं? रास्ते पर, है ना। अब रास्ता आपकी रेखा हुई और घर और स्कूल आपके स्थान या दो बिंदु हुए। इसी तरह हमें पृथ्वी पर, ये आपका ग्लोब है, पृथ्वी पर जब हमें किसी स्थान की स्थिति का पता लगाना होता है तो हमें भी बिंदु और रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। इन बिंदु और रेखाओं को जानने के लिए हमें विशेष तौर से ग्लोब पर बनी हुई उन काल्पनिक रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। ये काल्पनिक रेखाएं जो कहलाती हैं वो हैं अक्षांश और देशांश। आज हम अक्षांश, देशांश और ग्लोब के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने घर में गेंद देखी होगी। अच्छा, गेंद से आप खेलते भी हैं। अब इस गेंद पर आप पृथ्वी का एक नमूना तैयार कर सकते हैं। जिस तरह का ग्लोब दिखाई देता है वैसा तो नहीं, पर हाँ अध्ययन के लिए। अब इस ग्लोब को आप भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन तीनों के हिसाब से आप उसे बना लें और फिर अध्ययन करें। आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। या फिर आपके घर में ऊन का गोला होगा, मम्मी बुनाई करती होगी और उस ऊन के गोले पे बीचों बीच सलाई डाल लीजिए और इस सलाई को आप थोड़ा सा ऐसा तिरछा रखेंगे तो आप देखेंगे कि इस ग्लोब के टाइप का नमूना बन गया है। अब ये जो ऊपर से लेके नीचे तक एक जो सुई गई हुई है, ये इसका उत्तरी गोलार्ध और ये इसका दक्षिणी गोलार्ध हुआ। ठीक इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो सुई है ये वास्तव में पृथ्वी में लगी हुई नहीं है, ये इसका अक्ष कहलाती है और ये अक्ष पर पृथ्वी इस तरह से घूमती जाती है। ये घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है। किस दिशा से? पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूम रही है। अब हम इसे यहां पर देखेंगे। यहां पर देखेंगे तो ये है अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं इन काल्पनिक रेखाओं से किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को हम जान सकते हैं। अक्ष क्या कहलाता है? अक्ष पर ये 23.5 अंश झुकी हुई है और पृथ्वी का अक्ष अपने तल से 66.5 अंश का कोण बनाता है। ये देखिए यहाँ पर, यह हम एक यहाँ रेखा डालेंगे और इस तरह से ये पृथ्वी हमारी झुकी हुई है 23.5 अंश। ये इसका उत्तरी गोलार्ध, ये इसका दक्षिणी गोलार्ध। अब हम सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे। ये अक्षांश रेखाएं आप देख रहे होंगे कि किस तरह से खींची है? आड़ी। अ से आप आड़ी शब्द याद रखिएगा तो अपने आप आपको दूसरी रेखा में अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हम 0 अंश वाली विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी के बीचों बीच है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिणी की तरफ। इस तरह से इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इनमें प्रमुख 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। पहला तो भूमध्य रेखा जो हमने देखी 0 अंश अक्षांश वाली है। दूसरी है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ये कर्क रेखा कहलाती है। उसके पश्चात 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश जो मकर रेखा कहलाती है। इसी तरह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास भी 2 रेखाएं हैं। यहाँ पर ये 66.5 अंश की उत्तरी ध्रुव वृत्त और ये 66.5 अंश का दक्षिणी ध्रुव वृत्त,
और एक बिंदु के रूप में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब इसकी हम कुछ विशेषताएं देखेंगे। इन विशेषताओं में सबसे पहला है ये पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। विषुवत रेखा के देखिए आप बिल्कुल समानांतर खींची हुई है। ये पूर्ण वृत्ताकार होती है। देखिए इस तरह से ये पूर्ण वृत्ताकार है। फिर इनके बीच की दूरी एक समान होती है। देखिएगा हर एक अक्षांश रेखा के बीच की दूरी एक समान है। फिर जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती चली जाती है, इनकी जो गोलाई है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और अंत में जाकर ये उत्तरी ध्रुव पर एक बिंदु के रूप में 90 अंश पर समाप्त होती है। मुख्य अक्षांश रेखाएं अभी हमने बात की। पहला भूमध्य रेखा 0 अंश वाली, दूसरी कर्क रेखा 23.5 अंश वाली, तीसरी मकर रेखा दक्षिण में 23.5 अंश वाली। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर वृत्त क्रमशः छोटे होते चले जाते हैं, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। इसके पश्चात है देशांश रेखाएं। देशांश रेखाएं वो कहलाती हैं जो खड़ी खिंची होती है, आपको दिख रही है। और ये रेखाएं, इसमें प्रमुख रेखा जो है वो है ग्रीनविच रेखा, जो 0 अंश देशांश वाली रेखा। इसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। इसमें ये रेखाएं उत्तर से दक्षिण तक खिंची होती हैं। अब जिस तरह से अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध होता है, उसी तरह यहाँ पर भी ग्रीनविच रेखा इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। हमारे सीधे हाथ पर पूर्वी गोलार्ध और उल्टे हाथ पर पश्चिमी गोलार्ध होगा। आगे भी आपको ये याद रखना होगा कि जब भी हम नक्शे की तरफ, मानचित्र की तरफ मुंह करके खड़े होंगे तो हमारे सीधे हाथ पर हमेशा पूर्व दिशा होगी और हमारे उल्टे हाथ पर हमेशा पश्चिम दिशा होगी। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लें हम। उत्तर दक्षिण में ग्रीनविच के दोनों ओर ये खिंची होती है। ये ग्रीनविच रेखा है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। अर्धवृत्ताकार होती हैं, ये यहाँ पर जाकर समाप्त हो जाती है। इस तरह से ये पूरी नहीं चलती है, इसलिए इसको अर्धवृत्ताकार कहते हैं। ये देखिए किस तरह से उत्तर से दक्षिण खींची गई है। विषुवत रेखा पर इनकी आपस की दूरी, ये हमारी विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पर इसकी जो आपस की दूरियां हैं वो अधिक हैं। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ये देखिए हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, क्रमशः देखिए इनकी आपस की जो बीच की दूरी है वो कम होती जाती है और ये बिंदु पर समाप्त होती है। ये देखिए दक्षिणी ध्रुव पर किस तरह से इनकी बीच की दूरी कम होती जा रही है। विषुवत रेखा ग्रीनविच के पश्चिम में 180, ये देखिए यहाँ 0 से हम जाएंगे तो यहाँ 180 अक्षांश देशांश रेखाएं और इस ग्रीनविच रेखा के पूर्व में जाएंगे तो 180 देशांश रेखाएं मिलेंगी। इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 90 दिखाई दे रही है। 90 ठीक इसके पीछे है और 90 ठीक इसके पीछे है और ये जो ग्रीनविच रेखा है इसके ठीक यहाँ पर 180 अंश की रेखा आती है और कुल मिलाकर 360 देशांश रेखाएं होती हैं। मुख्य देशांश रेखा ग्रीनविच रेखा जो मध्याह्न रेखा कहलाती है और ये रेखा जो है वो यूरोप महाद्वीप के ब्रिटिश देश के ग्रीनविच लंदन शहर की ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है। साथ ही उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर आकार जो है वो देशांश रेखाएं वहां पर जाकर समाप्त हो जाती है। ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। इस तरह से अक्षांश और देशांश रेखाओं में हमने अंतर पढ़ा। यदि आपको ये अंतर अच्छी तरह से याद हो जाता है तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखेंगे ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। ये आपके सामने ये मॉडल रखा है और ये हमने इसको चित्रांकन किया है। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है
जो पृथ्वी की आकृति का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें ग्लोब में भी आप देखेंगे किस तरह से पृथ्वी जो है वो 23.5 अंश झुकी हुई है। ये भूमध्य रेखा, ये ग्रीनविच रेखा, इस तरह से यहाँ पर ग्लोब का एक नमूना प्रस्तुत किया गया है। अब हम सबसे पहले आपको एक गतिविधि के द्वारा बताते हैं कि कैसे हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं। ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है और इस चित्र में आप देखिएगा क ख ग घ अण, ये क्या है? अक्षांश रेखा है। आड़ी खींची गई है, समानांतर खींची गई है और इसमें 1 2 3 4 जो है वो देशांश रेखाएं हैं, ये खड़ी खींची गई हैं। इस तरह से ये हमारा मान लीजिए एक नमूना है, ग्रिड है अक्षांश और देशांश रेखाओं का। इन अक्षांश और देशांश रेखाओं में आप देखेंगे कुछ गोल बिंदु बने हुए हैं। ये बिंदु जो है वो एक स्थान है और उस स्थान का हमें पता लगाना है कि ये कहां पर बने हुए हैं। अब आप देखेंगे हमारा जो सबसे पहला बिंदु है अ, ये अ बिंदु जो है वो देखेंगे आप किस रेखा पर है? ख अक्षांश रेखा और एक देशांश रेखा। यहां पर हमारा उत्तर तैयार होगा ख 1, ये हमारे अ स्थान की स्थिति होगी। इसी तरह हम ब स्थान की स्थिति देखेंगे। क्या यहाँ है? कौन सी अक्षांश रेखा है? घ 1, यहां पर लिखेंगे हम घ 1। अब हम देखेंगे स की स्थिति क्या है? ग 3, ग 3। अब द की स्थिति देखेंगे तो अणु 3। ठीक, अब हम ध की स्थिति देखेंगे तो ध कहाँ स्थित है हमारा? ख अक्षांश रेखा और 4 देशांश रेखा, ख और 4। अब हमने ये एक गतिविधि के द्वारा पता लगा लिया कि अक्षांश और देशांश रेखाओं की स्थिति क्या है। इसी तरह हमने अपने भारतवर्ष की सबसे पहले ली दिल्ली। ठीक है, दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी। इसका जो अक्षांशीय और देशांशीय स्थिति है वो 23 अंश 36 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। इसी तरह इसका देशांशीय स्थान 77 अंश 12 मिनट 32 सेकेंड पश्चिमी देशांश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अंश मिनट और सेकेंड, इन रेखाओं को या इस वृत्त को 360 भागों में विभक्त किया गया है। एक वृत्त में कितने समकोण होते हैं? 4। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये 90 अंश यहाँ, 90 अंश यहाँ, 90 पीछे और 90 सामने, ऐसे चारों मिलाकर 360 अंश हुए। 90 गुणित 4। ठीक है, इस हिसाब से हम प्रत्येक रेखा को एक अंश मानेंगे और इस हिसाब से हम 360 अंश को वृत्त में विभाजित करेंगे। अब एक अंश मीन्स 1 घंटा मान लिया जाता है उसको, उसमें कितने मिनट हुए? 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड हुए? 60। इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। आगे अब हम देखेंगे भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। यहां पर देखिएगा 23 अंश 15 मिनट उत्तरी अक्षांश, फिर 77 अंश 55 मिनट पूर्वी देशांश। अब हम जबलपुर का देखेंगे जिस शहर में हम रहते हैं। 23
अंश 10 मिनट उत्तरी अक्षांश, 79 पूर्वी देशांतर। ये हमारी जबलपुर की स्थिति है। और इस तरह से हम अक्षांश और देशांश रेखाओं के माध्यम से किसी स्थान की स्थिति को पृथ्वी पर ग्लोब के आधार पर कैसे पता कर सकते हैं। इसी ग्लोब को जब मानचित्र में बनाया जाता है तो वो यही प्रकार होता है, सिर्फ ये गोल है और वो पूरा चपटा मानचित्र होता है। जय हिंद।